नहायत खूबसूरत मर्द, नहायत खूबसूरत दोशीज़ा, अच्छी बात करने वाली, अच्छी बात करने वाला, पढ़ा लिखा, आपके करीब है। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ खंगना शुरू कर देता है। बीमारी भी हो सकती है, आपका गला भी ख़राब हो सकता है, आपको कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, मौसमी वायरल भी हो सकता है। इन तमाम वजूहात के बावजूद खुदा ताला ने आपको हाथ दिया है, बराए मेहरबानी थोड़ा सा मुंह साइड पे करके अगर कर लेंगे तो लोग आपको तमीज़दार समझेंगे और आपके जरासीम से भी पाक रहेंगे। मजाक रात में दुनिया न्यूज़ की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने हमेशा ताबेदार रहने वाले इमरान अशरफ की तरफ से खुशाम दे। कम ऑन शेरा, मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया जा। Yo, my brother, what's up? Oh yeah, oh my brother. Hi. यार एडा जज्बाती शो शुरू किया। हाँ जी, शुक्र करे ते रिवाज सिर च मारन दा नहीं सी। ऐ होस्ट है हाथ जॉन से ना तो आई वेरी सॉरी, आप लोगों को तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं एक दफा और हो जाए। बस ठीक है, दूरों दूरों ठीक। दूरों दूरों थपकियां मारे मुंडा पटवारी दा। अभी इमरान भाई ने बात की खांसी की। खांसते हैं लोग। हाँ जी, अकरम साहब दी पहली महबूबा इतना खांसती थी, बहुत। उसका नाम रख दिया खांसी की रानी। हनी भाई महल्ले च इन्ना खंगदे ने, इन्ना खंगदे, इन्हां नूं महल्ले च हनी ते नहीं कहंदे, बाबा खंगड़ कहंदे जी। वो तो कहना मैं महल्ले च अपना पेट्रोल खंग खोलिया। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਖਾਂਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੇ, ਤੇ ਹਨੀ ਭਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਜੀ? झूठ ना बोलो अकरम साहब, हनी भाई दा स्टाइल हो रहे खांसन दा जी। और मैनू इस खंग तो इन्ने पैसे होए ने। अकरम भाई बड़े बड़े सिंगर सन, इन्हों एक बारी खंग लग गई। हाय 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 ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਖੰਗੇ हाय हाय। ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਲ ਜੈਕਸਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੋ ਤੀਲਾ ਵੀ ਨਾ ਖੰਗੇ। ਹਨੀ ਭਾਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫੜਵਾਤਾ ਇਹਨਾਂ, ਕਿਉਂ? ਵਿੱਚ ਖੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਜੀ ਕਈ ਯਾਰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਂਝ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਣ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਏ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੇ ਖੰਗੀ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਤਾ ਭਾਜਨ ਜੈਨਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਚ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਖੰਗੀ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੰਗਣ ਡਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਗਦੀ ਹੈ। ਖੰਗ ਟੁਰ ਪਈ ਵਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਓਏ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਪਾਵਾਂ। Wonderful actor, wonderful director, wonderful producer, क्या बात, wonderful personality, क्या बात, a real fighter, Iron Lady. क्या कमाल कमाल अदाकारी कर छोड़ी है, क्या कमाल कमाल हिदायतकारी कर छोड़ी है, क्या स्क्रीन प्ले बना दिए हैं। और एक लड़की होकर
पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट प्रोड्यूस कर दिया है कि क्या भूलेंगे आप। वो कहते हैं ना, क्या याद रखेंगे, वाह क्या भूलेंगे आप मेरी मोहसिन है। क्योंकि ये वो शख्सियत हैं जिनकी वजह से आज मेरे विकिपीडिया या मेरे सीवी पर राइटर लिखा जाता है। वाह मेरी मोहसिन एंजेलिन मलिक जी, प्लीज कम ऑन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हैं आप। क्या बात। आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं। मुझे छोड़ें, प्यारा लगने पे जुर्माना होता है और वो आपको अदा करना पड़ेगा अच्छा, क्या जुर्माना है? दुआ देके। दुआएं तो हमेशा आपके साथ है। और मैं पूरे पाकिस्तान के सामने इस बात को कन्फेस करना चाहता हूँ कि इमरान अशरफ आज जिस भी एज एन एक्टर छोटी मोटी जगह पर मौजूद है या राइटर, उसके पीछे एंजेलिन जी का बहुत बड़ा। वाह आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे कराची से आप इतना खूबसूरत जोड़ा, इतना स्टाइलिश जोड़ा पहन के, और आपने तो अपने हुस्न और अपनी जवानी को फुल स्टॉप लगा रखा है। ये हम शो में पूछेंगे क्योंकि मुझे लगता है हल्की हल्की गोडों में दर्द शुरू हो गई है। आपसे ये तरीका हमें भी मालूम करना पड़ेगा। प्लीज़ तशरीफ रखिए। क्या बात है। मुज़ाकरात में दुनिया न्यूज़ की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, आपके एक एक खूबसूरत फ्रेम की तरफ से, आपके दिल की कुशादगी की वजह से, जिसकी वजह से आपने ऐसी ऐसी प्रोडक्शन पाकिस्तान को दी कि हमारे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को एक बहुत खूबसूरत और मजबूत सहारा मिला। क्या बात। पाकिस्तान की हर उस औरत की तरफ से, उस लड़की की तरफ से जो मजबूर थी, खामोश थी, जिसकी आवाज़ थी पर उसे बोलने की इजाज़त नहीं थी। आप उनकी ज़ुबान बनी, उनकी आवाज़ बनी, उन पर कहानियाँ बनाई, टैबूज़ को पूरे पाकिस्तान के सामने शो किया। उन टैबूज़ पे बात करके उनमें से बहुत सी बुराइयों को ख़त्म करने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। उस क्या हाथ बात। की तरफ से वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात। मैम खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक है, आप बताएं ठीक है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो आपकी नज़र एक शेयर करना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दे तो। बिल्कुल बिल्कुल फरमाइए जी। ना भी इजाजत दें तू केड़ा हटना है। फिर भी एक तहजीब तो होती है, तुसी उंजे शुरू हो जाना, मैं पूछ के शुरू हो रहा नहीं हूं। नहीं, आप इजाजत लेनी चाहिए प्लीज। कौन पुरसाने हाल है मेरा, कौन पुरसाने हाल है मेरा, हाँ जिंदा रहना कमाल है मेरा। वाह। कौन पुरसाने हाल है मेरा, जिंदा रहना कमाल है मेरा। तू नहीं तो तेरा ख्याल सही, कोई तो हम ख्याल है मेरा। और सबकी नजरें मेरी निगाह में हैं, किसको कितना ख्याल है मेरा। किसको कितना ख्याल है मेरा। ख्याल है मेरा। तेरे सर में एक बाल है मेरा। अल्लाह यार। थैंक यू। वाह वाह। मैम वेलकम टू मुज़ाकरात। माय प्लेजर। आज आप आई, बड़ा अच्छा लगा। बंद बंद टीवी दा एंकर हुंदा। आज हमारे शो को 4 चांद लग गए आप। क्या बात। 2 ये थे और आपके आने से तो हजारों चांद लग गए। अरे वेलकम टू द शो। ए छोटा जिहा नाल तारा भी लग गया। चूहा लुकिया होवे ना ते इन्नी क पूछल बाहर हुंदी है। बाकी दा चूहा कुर्सी ते बैठा हुंदा। वाह वाह। ठीक है शेरिया। और नाल अफसोस करो, की होया? कादा कीड़ियां ने गन पॉइंट ते कोल चीनी कोई।
ਤੇ ਕੀੜਾ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਏ ਚਾਚੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਦਾ ਆ ਜਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸਲਾਬ ਚ ਦੋ ਛਾਪਰ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੂੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ Angeline ji, so good to see you. नहीं नहीं, it's a pleasure to be here. You are the strongest woman I have ever seen in my क्या life. Role model है आप हम सब के Thank you लिए. so much. Angeline जी, writing, acting, direction, production, सब कुछ किया है आपने. क्या बात? फॉर्मूला क्या है इस सब के पीछे? फॉर्मूला तो कुछ नहीं होता है. फॉर्मूला क्या होता है, इमरान बताएं आप. बड़ी बात होती है कि किसी एक इंसान के पास एक ही फ़नून लतीफ़ा में टैलेंट हो और वो उसको ही परस्यू कर ले, एग्जीक्यूट कर ले, उसमें कामयाब हो जाए. आप तीनों कर सकी, उसके पीछे यकीनन कोई ना कोई फॉर्मूला, कोई ना कोई बात तो होगी. ऐसे तो कामयाबी जो है वो आपके कदमों में आके नहीं गिरती. नहीं नहीं, कामयाबी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. रात दिन काम करना पड़ता है. बिल्कुल. जो हमने किया है. बेशक. रात दिन काम किया, सुबह सुबह 5-6 बजे तक काम किया. चश्मा दे दूं मैं. पैशन के साथ किया. क्या बात. पैशन हो तो फिर कुछ भी हो सकता है. आपने जिस वक्त में काम शुरू किया उस वक्त में मेरा ख्याल है कि ख़वातीन डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स बहुत बहुत कम थी. बल्कि ना होने के बराबर थी. तो ऐसा माशरा जहां मर्दों की डोमिनेंस हो, वहां शुरुआत करने में या जीत जाने में दुश्वारियां पेश आई. बहुत दुश्वारियाँ पेश आई. बहुत, बिकॉज आई थिंक कि जिस टाइम पे हम थे, अब तो खैर चीज़ें काफ़ी एक हद तक बदल गई हैं, विच इज़ ग्रेट. मगर उस टाइम पे बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करने पड़ती थी औरतों को. ख़ास तौर पे अपना मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, आपको बनाना पड़ती थी, लड़ना पड़ता था. एंड उतना सपोर्ट नहीं था जो अब है. बट आई थिंक वो जो हम सब ने मेहनत की है, मेरे साथ और भी बहुत ख़वातीन थी, उसी वजह से आज एक फ्रीडम भी है. हाँ जी. माशाल्लाह से. एंड आई थिंक आवर इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन अ लॉट सिंस देन. ऑब्वियसली मुश्किलात अब भी है, मगर कोई ऐसी मुश्किल जो उस वक्त की आप आज तक ना भूल सकी हो, जिसने एक दफ़ा तोड़ दिया हो कि नहीं मैं छोड़ देती हूँ ये नहीं. एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा हुआ. कोई एक वाकया, कोई एक ऑब्स्टिकल जो. पैसे जो है ना चैनल औरतों को आखिर में देते हैं. पहले सारे मेल प्रोड्यूसर्स को देते थे और आखिर में हमारी बारी आती थी, क्योंकि हम कोई शोर नहीं मचा सकते, हम ऑफिसों में जाके बैठ नहीं सकते, हम गालियाँ नहीं दे सकते. तो इसलिए हमारी बारी आती थी आखिर में. तो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल तो ये था. जो चेक्स लेट मिलते थे फीमेल प्रोड्यूसर्स को ख़ास तौर पे. कैसे आई आप इस फील्ड में? आपके वालिद साहब डॉक्टर, जी जी, और उनकी ख्वाहिश कि हमारी बेटी भी लोगों को टीके लगाए. लेकिन आप इस इंडस्ट्री में आके छा गई. ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? वो तो बाय डिफ़ॉल्ट था. मैं तो एक एक्टिंग की थी, वो ही अपने अब्बू को यही कहा कि अब्बू एक दफ़ा आखिरी दफ़ा, इसके बाद नहीं होगा. तो वो मान गए. तो उसके बाद एक और दफ़ा मान गए, फिर दोबारा मान गए. तो आई थिंक उनका बहुत सपोर्ट था. पहुंची कैसे इस फील्ड तक? शुरुआत कैसे हुई? मैंने बेसिकली मास्टर्स किया था बाहर से एनिमेशन में. तो बिहाइंड द कैमरा काम करने का हमेशा से शौक़ था. तो मैं एक प्रोजेक्ट कर रही थी जिसमें मैं एडी थी. तो उसमें जो फीमेल लीड थी वो भाग गई, उनकी जगह मुझे करना पड़ा काम. तो वहाँ से सारा सिलसिला शुरू हुआ. अच्छा एक एडी सेट पे मौजूद है और हीरोइन भाग गई है. बिल्कुल जी. और एकदम से आपके पास डायरेक्टर आया और डायरेक्टर ने बोला, आपसे हाँ जी. कहा कि अंजलिन जी आप ये किरदार करेंगी. सबसे पहला रिएक्शन क्या था आपका? ऑब्वियसली मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, बिकॉज मेरा तो ख्वाहिश थी थ्रू आउट बिहाइंड द कैमरा. बट सडनली मुझे कैमरे के आगे खड़ा कर दिया. मगर उसमें ज़ाहिर है उन्होंने ये बोला कि स्क्रिप्ट तुम जानती हो, सब कुछ तुमने किया है. तो फिर मैं एडी भी थी, मैं प्रोडक्शन में भी थी और मैं लीड एक्टर भी थी. तो वहाँ से मैंने शुरू किया. तब भी मैंने सीखा कि 3-4 काम एक साथ करके कैसे आप काम चलाते हैं. अभी तक आपने जितने भी अपने किरदार निभाए हैं उसमें आपका सबसे फेवरेट किरदार कौन सा है? पॉलिटिशियन का रोल किया था, रानी के नाम से, पीटीवी पे. हाँ, बिल्कुल, चला बिल्कुल, था. बिल्कुल. वो वाला मेरा फेवरेट था. फेवरेट था? उसका कोई डायलॉग याद है? नहीं, मुझे नहीं याद. नहीं, चलिए उसके अंदाज में कोई बात अगर जरा जोरदार. अगर आप अपने गांव में बिजली चाहते हैं, गैस चाहते हैं, फ्री एजुकेशन चाहते हैं, फ्री हेल्थ चाहते हैं, तो आप मुझे वोट दें. दे भाई, काहे मर जाए.
यही रहिएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है दी आयरन लेडी एंजेलिन मलिक एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो कॉल्ड मजाक रात। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मुज़ाकरात विद इमरान अशरफ। खुदारा ये स्पॉटलाइट मांद और मध्यम पड़ गई आपकी चमक के सामने। मैं स्क्रीन पर देख रहा था और मैं पल के झपकना भूला नहीं। एक तो होता ना इंसान पल के झपकना भूल जाए, मैंने चाहा कि पल के झपक लूं लेकिन मेरी पलकों ने इजाजत नहीं दी कि वो दोनों एक दूसरे से आज मिल जाए। मैं देखता ही रहा। खुदा ने क्या पर्सनालिटी, क्या बात, क्या। और इधर भी देखो। हाँ जी, 2 बारी गौर ना देख लो, रोशनी कम हो जाती। अकरम भाई स्पॉटलाइट चांद स्पॉटलाइट ऐनक ला लेते। आशा दी तैयारी नहीं अज वेखी तुसी? वाह, क्या हुआ? की सोना ड्रेस पाया, सस्ती सीलिंग होंदी। अंजलिन जी, अभी इमरान भाई ने बताया कि आपने उनके लिए बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, तो क्या ऐसा नजर आया आपको इनमें कि जो इतनी आपने लड़ाइयाँ लड़ी इनके लिए? ऑब्वियसली मुझे एक पैशन नज़र आया उनके। इमरान हमेशा से बहुत पैशनेट था अबाउट हिज वर्क एंड मुझे याद है, एक तो मैं सीन भूलती नहीं हूँ, मैं याद दिलाऊंगी। वो एक प्ले था, आपको अगर याद है, नादिया अफगन के साथ। हाँ, हाँ। वो जो सीन था, इसने एक सीन किया था, वो कोई 10 मिनट का सीन था। 10 मिनट। और कैसे परफॉर्मेंस की कि जब मैं एडिट रूम में बैठी तो ड्यूरेशन प्ले का मेरा ज़्यादा था। मुझे चैनल ने बोला कि जी आपने काटना है। मैंने कहा मैं ये सीन काटूंगी नहीं, प्ले में से कुछ और कर लूँगी। मैं सीन इतना अच्छा किया था इमरान ने कि मैंने उसको एडिट नहीं किया, मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया पूरा सीन। क्या बात। तो बेसिकली एक फायर था इमरान के अंदर, क्या बात, एंड वो मुझे नजर आया था कि ये बहुत बहुत आगे जाएगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। एक मजे का वाकया आपको याद दिलाता हूँ मैं। हुआ कुछ यूं कि ये हमेशा से चाहती थी कि मैं किसी मकाम पे पहुंच जाऊं। माशाल्लाह। इन्होंने मुझसे कहा कि इमरान, एक वक्त आएगा कितनी गिरे बाकी ब्रेक पे जाने लगा था, खत्म होने लगा था, ये कोई दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करने लगी थी। तो इन्होंने मुझे कहा कि इमरान एक स्क्रिप्ट लिखवा लो, मैं आयजा खान को तुम्हारे साथ ले लेती हूँ। तब मैं करता था छोटे छोटे रोल। अब मैंने कहा आयजा खान के साथ मैं, कहती है लिखवा लो। तो मैं आखिरी 2 किस्तों में से एक किस्त जो है ना तुमसे करवा लेती, तुम हीरोज के। अब मैंने अपने दोस्त को कह दिया, मैं कहा यार स्क्रिप्ट लिख दो। दोस्त को 1 दिन हुआ उसने नहीं लिखा, 2 दिन हुआ नहीं लिखा, 3 दिन हुआ। मैं अब टेंशन में, मैं अपने एक दूसरे दोस्त के पास गया और मैं परेशान, डिप्रेशन में। कहते तुम परेशान क्यों हो कि तुम्हारा प्ले तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा? मैं कहा नहीं, अंजलिन जी के साथ कमिटमेंट की हुई है, कमिटमेंट मेरे हाथ से निकल जाएगी। उसने कहा अगर सिर्फ लिखना ही मसला है और कमिटमेंट ही मसला है तो इतने स्क्रिप्ट पढ़े हुए हैं तुमने, खुद लिख के दे दो 5, 10, 15 सीन, 20 सीन का तो एपिसोड होता है। मैंने कहा बात तो ठीक है। मैंने जनाब स्क्रिप्ट लिखा और मैं इनके पास ले गया। अब स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं, कहती है किसने लिखा है? मैंने कहा ये मैंने लिखा है। इन्होंने उसी वक्त ये ड्रामा चैनल पे भेजा, अप्रूव करवाया और उसको किया। उसके बाद मैं राइटर बना। क्या बात। तबीयत कैसी है अब? मेरी तबीयत ठीक है। ऑब्वियसली मेरी अभी इनफैक्ट सर्जरी को हुए साल हो गया है। 10th of मार्च मेरी सर्जरी थी, तो मैं कहती हूँ मेरी एनिवर्सरी है नई ज़िंदगी की। नई जिंदगी। मैं ये समझती हूँ कि मुझे अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी है। माशाल्लाह। आगे क्या होना है मैं नहीं जानती हूँ। इस वक्त मैं ज़िंदा हूँ, इस वक्त मैं बिल्कुल ठीक हूँ और चलता रहेगा इसी तरह। और अल्लाह का करम देखें, क्या आपको देख के लगता है? बिल्कुल नहीं लगता कि आप कैंसर सर्वाइवर हैं और आपने इतनी फाइट की। कब पता चला? मतलब आपको पहले क्या महसूस हुआ कि आप सिम्टम्स? मुझे पता है, यही मैं इसके बारे में भी लोगों से बात करना चाहती हूँ। मैं एक अवेयरनेस क्रिएट करना प्लीज करें, चाहती हूँ। प्लीज। तो मुझे कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है। इट्स अ साइलेंट कैंसर। उसके सिम्टम्स जो होते हैं ना वो पता ही नहीं चलता, ओनली एट द लास्ट स्टेज। तो मेरा भी ग्रेड 3C था। 4 मतलब कि हफ्तों की बात होती और मैं 4th स्टेज पे चले जाती। तो ये जो सिम्टम्स हैं वो
बहुत स्लाइट, इतने मेजर नहीं होते। आप समझते कि जी चलो जी पेट खराब है, चलो जी ये मसला है, चलो जी कुछ नहीं है। हम जो है अपने बॉडी के सुनते नहीं हैं। हम समझते हैं कि जी छोटी मोटी चीज़ें हैं, ठीक हो जाएंगे। तो मैं लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि कुछ टेस्ट होते हैं वो आप रेगुलरली कराएं। बेशक आप बिल्कुल सेहतमंद हों, वो टेस्ट करवाएं। आप बी अवेयर ऑफ हाउ यू फीलिंग, एंड कोई भी सिम्टम हो तो आप उसको इग्नोर ना करें। मैंने भी बहुत चीज़ें इग्नोर की, बिकॉज आप सोच भी नहीं सकते कैंसर, और मैं तो सोच भी नहीं सकती। मुझे पता चला कि कैंसर है, मैं कहा नहीं, मुझे कैसे कैंसर हो सकता है। हम सब यही सोचते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये मेरे लिए एक नई लाइफ है, एक नई ज़िंदगी है, क्योंकि जो कुछ चीज़ें जो मैंने सीखी हैं इस साल में, मैंने सारी ज़िंदगी नहीं सीखी। मसलन के पेशेंस, ग्रैटिट्यूड, रिलेशनशिप्स। हम एक दौर में हैं, हम सब एक दौर में लगे हुए हैं, एक दूसरे के साथ, अपने साथ। हम बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लाइफ में उसको हम भूल जाते हैं। मैं भी भूल गई थी। तो जब मुझे कैंसर हुआ तो मुझे एक झटका पड़ा, तो मुझे फिर बहुत चीज़ों का एहसास हुआ, रिलेशनशिप्स। और मुझे ये पता चला कि जिन चीज़ों में हम गहमा गहमी के पीछे भागते हैं वो कुछ भी नहीं होता, उसके कोई मायने ही नहीं होते। और मुझे ये भी पता चला कि मेरे कौन मौसम है, कौन मेरे नहीं है। एक ओपनिंग होती है, एक अवेकनिंग होती है। आप इतनी बड़ी डायरेक्टर आई हैं हमारे शो पे, और हमारे पास 3 एक्टर्स हैं। जी। आप इनके अगर ऑडिशन ले लें और आप खुद किरदार दें इनको कि ये किस किस किरदार में आपके सामने आए। आपकी नज़र देख सकती है। देखिए मैं हीरो आ सकता आप तो बिल्कुल हीरो लगते हैं। हाँ जी। हीरो ते महल्ले च मोटरां खोलदा है। यार हीरो है, कुछ और नहीं। अच्छा भाई वो किरदार है ना। मेंटली चैलेंज दे देते हैं। ये पागल हो चुके हैं किसी की मोहब्बत में, और ये जिसको देखते हैं उसमें इन्हें अपनी मोहब्बत नजर आती है। चले सही। ठीक है जी, ठीक है। कहाँ गई हो तुम? अभी इधर थी, कहाँ गई? कहाँ चली गई थी आप? आपको कोई गलत फहमी है, वो वहां बैठी। वो हाँ जी, वो मैं इससे प्यार करता हूँ। बिल्कुल। नहीं, कहाँ चली गई थी शगुफ्ता? चार दिन की जुदाई क्या बड़ी, आपने गाने शुरू कर दिए। आपने अपना नाम भी चेंज कर दिया है। हाँ जी। शगुफ्ता से आपने अपने औन नाम रख लिया। इतनी जल्दी मैं ऑन नहीं होने दूंगा तुझे। ना ना, प्यार करता हूं तुझसे, प्यार करता हूं तुझसे। मर सकता हूं लेकिन मैं आपको भूल नहीं सकता। शगुफ्ता, जान दे दूंगा मैं इधर, मर जाऊंगा। कह दो आई लव यू। पागल तुसी हैं, मैं नहीं। मैं नहीं कहना। नहीं मानती दुनिया वालों। ओए होए। मैंने इससे मोहब्बत की थी लेकिन नहीं मान, क्या करूं? आप बताएं मुझे, क्या बताएं? क्या कहती हैं आप? वाह 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 वाह। क्या कहती हैं आप? वेरी गुड, वेरी गुड। कितने मार्क्स दिए आपने 10 में से? मैंने इसको 8 तो दिए, बिल्कुल। 8 बड़े नंबर होते हैं। थैंक यू। 2 किस चीज के कटे? मालूम। अच्छा, इनको किरदार देते हैं एक अलग किस्म का। बिल्कुल, ये भी पागल है सब पागल हैं। लेकिन ये लड़की है। ओ हाँ, वेरी गुड। या बिल्कुल सही है। हाँ। ये भी जिसको देखते हैं इनको लगता है कि ये उसकी
महबूबा हैं हाँ और आशिक ने शादी का वादा करके इनको छोड़ दिया है, उसके बाद इनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं रहा। जी कहाँ चले गए थे इमरान? कहाँ चले गए थे? मुझे छोड़ के तुम चले गए। मैंने तुम्हारी यादों में क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? कुछ भी नहीं। मैं रोती रही हूँ, इंतजार करती रही, तुम्हें ढूंढती रही हूँ, तुम्हारे पीछे पागलों की तरह भागती रही हूँ। इमरान, इमरान। तुम यहाँ बैठे हो इमरान? बड़ा तेरा वर्ते साबन वर्गा मुंह। लोग मुझे पागल समझते, लेकिन मैं पागल नहीं हूं, मैं भी किसी की बेटी हूं। वो मेरी बारात आ रही है, वो मेरी बारात आ रही है, वो शहजादा मुझे लेने आ रहा है, मैं जाऊंगी, इनके साथ जाऊंगी, मोहब्बत करूंगी, तुम दफा हो भले। वाह 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 वाह। हाँ जी, क्या कहती हैं आप? क्या कहती हैं इस धमाकेदार परफॉर्मेंस के बारे में? डन है। कितने नंबर? 8.5। 8.5। ओह माय गॉड। वाह। लोग मुझे पागल कहते हैं। आ जाओ मैनू दे दो मैं आ ठीक रोड़ा पिया, मैं कोई पागल हाँ? मैनू नहीं पता। तुसी ठीक आ जाओ तुसी पकड़ इत्थे रख दे कोट पवा। लो बेगम आज रात को लेट आऊंगा। देखें जी, मर्द भी हो गया, औरत भी हो गई, हो गई। अब रह गए हैं ख्वाजा सरा। ये भी पागल है। ख्वाजा सरा है और पागल है। खाजा सरा है बल्कि गांजा सरा। वाह। शिकरी दे पेरे पिपली दे उते मुझे ना मारो, मुझ पे जुल्म ना करो, डांस कर तो रही हूँ, ये देखो कैसा है। सारी जिंदगी डांस कर करके तुम लोगों को पाला पोसा, पाला कम पोसा ज्यादा। जिंदगी तबाह कर ली अपनी, मर जाओ, खत्म हो जाओ। था यकीन के आएंगी ये रातें कभी। रुको रुको, डांस देख लिया, पैसे तुम्हारे बाप ने दिए। कैसी लग रही हूँ? मेरा बाप मुझे छोड़ के चला गया, मैं तन्हा रह गई अकेली। थैंक यू पापा। हंस रहे हो? हंसो। हाय वाह। मजाक हो ना? हाँ मैं मजाक हूं। हर बंदा मुझे देख के हंसता है, कोई थोड़ा थोड़ा छेड़ता भी है। हंसो, एंजॉय करो, एंजॉय करो, एंजॉय करो। इंसान नहीं समझते, तुम इंसान हो नहीं।
अगर इंसान होते तो मुझे भी इंसान समझते, आंख किने मारी है। हाँ जी 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 अंजलिन जी क्या कहती है? इनको तो 9 मिलना चाहिए। बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम। जरा जरा सी खिली तबीयत, जरा सी अंजलीन हो गई। अस्सलाम वालेकुम। लो जी एक खोता है तो ये भी पागल है। तोता पागल होंदा ही नहीं। अच्छा जी हाँ जी। तू कदों खोते ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ? लेकिन खोते ਨੂੰ मैं जुगतां करदियां देखिया। अंजलिन जी जी मोहब्बत हुई जिंदगी में? आई थिंक कोई ऐसा शख्स है, हो ही नहीं सकता जिसको मोहब्बत ना हो जिंदगी में। बहुत हुई है। बहुत हुई। दिल टूटा? दिल भी टूटा है जी, हाय। क्या कर सकते हैं। अभी तक टूटा हुआ है या अच्छा टूटे हुए दिल की भरपाई हो जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बस 2 दिन टूटता है, खत्म, बात आगे चले। अच्छा इस बात पे आप यकीन रखती हैं कि मोहब्बत एक बार नहीं बार बार बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है? हो सकती है। सबसे पक्की और गहरी मोहब्बत किस वक्त हुई? आई थिंक उस तरह की मोहब्बत तो होती है जब आप एक सर्टेन एज में होते हैं, फिर आप प्रैक्टिकल हो जाते हैं लाइफ में, फिर वो वाली मोहब्बत नहीं फिर से होती। वो जो सर्टेन एज की मोहब्बत थी उसमें भी दिल टूटा या ऐसे ही? दिल तो टूटा है, उस वक्त ज़्यादा टूटता है। अब तो बहुत मुश्किल है। दिल टूटे हुए दिल को कितना टूटेगा टूटा हुआ दिल। तो दिल दूसरी जानिब से टूटा था या आपने तोड़ा? कुछ कह नहीं सकती मैं तो यही समझती हूँ कि उसने तोड़ा, वो समझता है कि मैंने तोड़ा। तो टॉस कर लेते आप दोनों। लेकिन वो दर्द और कर्ब तो काफी अच्छा रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैंने सोचा कि अभी मोहब्बत करनी नहीं है, करनी है तो खुद से करनी है। दिल इतना ज्यादा टूटा कि आपका मोहब्बत से यकीन उठ गया? मोहब्बत पे हाँ, उस वजह से नहीं, ऐसे मोहब्बत पे यकीन नहीं है। हम क्योंकि मोहब्बत करना चाहते हैं इसलिए मोहब्बत करते हैं। हमें एक समझते हैं कि बड़ा ज़रूरी है मोहब्बत करना, तो इसलिए आप मोहब्बत में पड़ जाते हो। वरना मेरे ख्याल से मोहब्बत जो है ना, उसको गलत हमने लफ्ज़ों में लिया हुआ है। मोहब्बत इज़ बेसिकली रिस्पेक्ट। वाह। यू नो, मोहब्बत इज़ रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग। वो जो जुनूनी मोहब्बत है तो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गया, वो बातें होती है सारी। कोई फैन मिला ऐसा जुनूनी? बहुत दफ़े मिले, बहुत मिले। कोई एक जो याद रहा हो? भाई फ़ैन ऐसे जो अब तक फ़ोन करते हैं 20 साल से कर रहे हैं, अब क्या करें। ऐसे भी हैं। कैसे हैंडल करती हैं? आप फ़ोन नहीं उठाते, फिर वो दूसरे नंबर से करते, फिर आप फ़ोन नहीं उठाते, वो दूसरे नंबर, उसको ब्लॉक, कितने नंबर ब्लॉक के, 100 तो नंबर ब्लॉक के। कोई खून से लिखे हुए खत आए कभी? खून से लिखे हुए नहीं कभी खाता है, नहीं। कभी कोई दरवाजे के बाहर आ गया हो? ऐसा तो हुआ है। फिर थाने पहुंचा दिया। फैन इंज ही आंदे ने जी अकरम दे घर दे सामने भी इस तरह ही ओए होए गड्डी भर के फैना ने आके दरवाजा खड़काया जी। महल्ले च दुध वाला सी जिते पैसे देने से वो बंदे लेके आया सी कहंदा आहो मेरे भी काफी फैंस हैं मैडम। अच्छा, ओके। लेटर डेली मैं क्या करूं, मुझे कोई मशवरा दें। ਰੱਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। इकट्ठी करके बेच आंदा फिर तो ढेर लगा हुआ है खतों का, कुछ नहीं, क्या कर सकते हैं। मैं क्या करूं, मैं तंग आ गया। जला इनको देख के आपके चेहरे पे बेयकीनी सी है। आपको यकीन नहीं आ रहा कि इनको एक भी खत आया हो? अब ये कह रहे हैं तो यकीन करना पड़ेगा ना। करना पड़ रहा है ना, पढ़ना पड़ रहा है, क्या करें। वरना नॉर्मली अगर ना करना पड़ता होता हाँ। और कैमरे ना चल रहे होते, ये रियल जिंदगी होती। आज मैं पूछती कि कौन है ये लोग, खुद को तो नहीं खत बना के भेज रहे। कल 1200 परफ्यूम मैंने गिने हैं, 1200 परफ्यूम गिफ्ट आए मुझे। ओए नी बोसी इन्हें परफ्यूम ले लिया, एक साबुन नहीं लिया।
मैडम आप डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मैं राइटर, मुझे लिखने का शौक है, मैं लिखता रहता हूँ। हारने के बाद भी अगर आप मुस्कुराने का हौसला रखते हैं, शिकस्त का इल्जाम दूसरों को नहीं देते, तो यकीन कीजिए आप हारे नहीं होते, बल्कि आप बहुत कुछ सीख चुके होते हैं। एक छोटा सा शेर है, हर दौर पुरखतर से गुजरना भी सीखिए, सीखिए जीना जो चाहते हैं तो जीना भी सीखिए, सीखिए। ऐसा ना हो कि ख्वाब ही रह जाए जिंदगी, जो दिल में ठानिए उसे करना भी सीखिए, सीखिए। जैसे भी हालात रहे खुल के जिए, तू मिले कदी कदी मिले कदी कदी सबब की, मैं तेरे बगैर रह नहीं सकती, मैं तेरे बगैर रह नहीं सकती। करें जो दिल देना छेड़खानी है ना, करें जो दिल देना छेड़खानी हो, मैं कदे उदास रह नहीं, मैं तेरे बगैर रह नहीं सकती। क्या बात है। खावा साहब कल खोते ने भी ड्यूट गाना करन दे, असां ते यारां दे यारां, अगों खोता कहंदा ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਸੋਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੂ ਟਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਆਏ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਬੇਟਾ ਆगे का क्या इरादा है, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਬਿਸਕੁਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਣੇ। वाह वाह, बहुत अच्छा। मैडम आपने दर्जनों ड्रामे प्रोड्यूस किए, डायरेक्शन भी दी। ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਆਏ, ਨਾਲ ਕਿੰਨੂ ਲਿਆਏ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੂ ਲੈ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਤਰਬੂਜ ਰੱਖਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਡਮ ਦਰਜਨੋਂ ਡਰਾਮੇ ਕੀਏ ਆਪਨੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। हल आपसे पहली दफ़ा मुलाकात हुई है। पहली दफा मुलाकात है, लेकिन मैं तो मिलता रहता हूँ। लेकिन मैडम एक बात छोटी सी ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਆਏ, ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਲੱਕੜ ਤੇ ਅੰਬ ਰੱਖਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 50 ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਤਿੰਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਕੁੱਬਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਧੋਣ ਲੱਗਾ ਸਿਰ ਵੀ ਧੋਤਾ। मैडम आपको देख के मैं अक्सर सोचता हूं कि इंसान जिंदगी में इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। मैं तो हजे भी नाला पावन जे पीछे आ जाती है। मैडम आपके ख्याल में मोहब्बत में ज्यादा ड्रामेबाजी लड़के करती हैं, लड़के करते हैं, या डायरेक्टर? डायरेक्टर करवाता है। लेकिन मैडम मैं अपनी मोहब्बत को अभी तक भूल नहीं पाया, आज भी उसकी तस्वीर मेरे साथ है, तकिए के नीचे रख के सोता हूँ। ਇਹਨੇ ਤਸਵੀਰ ਸਿਰਹਾਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀ, ਭਾਬੀ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀ, ਕਿਉਂ? ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਫੋਟੋ। ਦਾਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਫਿਰੀ ਜਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਕੁੱਬਾ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਖੁੱਡੇ ਚੋਂ ਆਂਡੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ। बाबा साहब डॉक्टर बने, अपने क्लिनिक का नाम रखा झनकार क्लिनिक। मैडम जब फिल्टर पानी पे लगता है तो पानी बेहतर हो जाता है, सिगरेट पे लगता है तो नुकसान कम, अगर तस्वीर पे लगता है तो धोखा क्यों होता है? हाँ, ये तो बहुत बड़ा धोखा हम सबको होता है रोज। हाँ, क्यों होता है ऐसे? ऐसे ही, अब क्या कर सकते हैं। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। आपने धोखा दिया किसी को फिल्टर लगा के? इस पे फिल्टर भी असर नहीं करता नहीं नहीं, मेरे साथ धोखा हुआ है। क्या? फिल्टर वाली तस्वीर आ गई थी, वो बाद च मैं देखा तो टाइटैनिक वाला हिसाब होया। टाइटैनिक वाला? वो टाइटैनिक दी माई एंड ते जड़ी आंदी। चले मैडम, ये एक छोटा सा शेर लिखा है मैंने आपके लिए। ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਫਿਲਮ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਦਰੀ ਧੋਣ ਡਿਆ।
थकावा सब हेलमेट पा के घर फिर दे क्यों? कहते भाभी डोइयां ना बाउंसर मार दी एक छोटा सा शेर है मैडम। अरे सुनाइए। आप एक बाहिम्मत खातून है मैडम, एक छोटा सा शेर ये मैं करता रहता हूँ। अब भी हिम्मत है जान बाकी है। क्या बात है, क्या बात? फ्लड लाइट लुकन मिट्टी खेड़ी होती है। अब भी हिम्मत है जान बाकी है, काम बाकी तो है। कोई इम्तिहान बाकी है, बाकी है। देता होगा वो सबको रोशनी जिसका नामो निशान बाकी है। मैं भी कोई दास्तान रकम कर जाऊंगा, जालिम नजरों से ओ जाने जाना जालिम नजरों से ना मुझको देखो मर जाऊंगा, ओ जाने जाना। मैम, शो के शुरू में मोहब्बत की बात हुई और आपने जवाब दिया। मोहब्बत दो तरफा भी होती है और एक तरफा भी होती है। एक तरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? या मेरा ख्याल यही है कि हो जाता है, हो सकता है, क्या कर सकते हैं। होना चाहिए। जब हो जाता है तो क्या कर सकता है इंसान। मैंने कहा आप कहती ठीक है। यू कैन कंट्रोल इट ना, अगर होना है तो हो जाएगा। पर ये है कि यू कैन फोर्स इट। आप किसी को दबाव नहीं डाल सकते कि मुझे मोहब्बत है तुम भी मुझसे मोहब्बत करो। नो मीन्स नो। नो मीन्स नो, एग्जैक्टली। क्या बात। क्या बात? एक तरफा मोहब्बत है जी, जिमें शोले फिल्म दा ठाकर है। मैं फिर कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे चल रहा है आपका अपना लेट नाइट शो, फेवरेट वन, जिसे कहते हैं मुज़ाकरात। प्लीज मुज़ाकरात। कीप ऑन वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? महानूर। क्या कहना चाहती हूँ? मैं शेर सुनाना चाहती हूँ। सुनाइए। खुद को तेरी यादों का गुलाम कर दिया, तेरे खातिर खुद को बदनाम कर दिया, हाय। और क्या सबूत दूं मैं अपनी मोहब्बत का, और क्या सबूत दूं मैं अपनी मोहब्बत का, सीने में एक दिल था वो भी तेरे नाम कर दिया। वाह, क्या बात। क्या बात है, जीती रहे, आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या करती हैं? सर मैं जॉब करती हूँ क्या जॉब? एज अ कंपोजर एंड अकाउंटेंट। ओह, पैसे का खेल। कैसा लगता है किसी के पैसे का हाथ में आना, आके निकल जाना, और फिर आना और फिर निकल जाना, और फिर अपनी बारी ना आना। आए। पैसा पैसा क्या है पैसा? कुछ भी नहीं। दो मैनू हजार हजार लगे तो क्या है पैसा? पैसा पैसा कुछ टूटा पैसा है। क्या कहना चाहती है? सर अपनी फ्रेंड्स के लिए एक पोइट्री है। हाँ जी, करें। वाह जी वाह। कुछ कह गए कुछ सह गए, आए। कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। हाय। मैं सही तुम गलत के खेल में, मैं सही तुम गलत के खेल में, न जाने कितने रिश्ते बह गए। बह गए। बह गए। बहुत अच्छे। थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं शेर सुनाना चाहूँगी। नाम नहीं बताना चाहूँगा। मीरब नेम है। मीरब क्या करती हैं? स्टूडेंट हूँ। क्यों पढ़ रही हैं? घर वाले पढ़ा रहे हैं। और अच्छे। अगर फैसला करने की ताकत आपके हाथ में होती तो मेरा प्रश्न है कि आप पढ़ाई जारी रखती या नहीं? नहीं। क्यों नहीं पढ़ना चाहती? वैसे सुबह उठा नहीं जाता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर पूरा दिन पढ़ा नहीं जाता। पूरा दिन पढ़ा नहीं जाता? किताबों को देखती तो चक्कर आते हैं। नींद आती है। और जब छुट्टियां आती हैं तो क्या महसूस होता है? बहुत मज़ा आता है। पढ़ना पसंद नहीं है, क्या पसंद है? रील्स देखना।
आज क्या कहना चाहेंगी मीरम? शेर सुनाना चाहूँगी। सुनाइए। आंखें बंद हैं लेकिन हमें तुम्हारा दीदार हुआ है, वाह वाह। ख्वाबों में भी हमें सिर्फ तुझी से प्यार हुआ है। आहा। उन्हें कोई और चाहिए या उन्हें हम अच्छे नहीं लगे, उन्हें कोई और चाहिए या उन्हें हम अच्छे नहीं लगे, ज़रा पूछें तो सही हमें इश्क में क्यों इनकार हुआ है। थैंक यू बेटा। वाह वाह, थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। नाम क्या है? हाफिज अजहर अब्बास। क्या कहना चाहते हैं? मैं ख़वाजा गुलाम फरीद आपका कलाम दे 2 साल आपकी समात देने वाले खासकर ओन भाई आपकी नज़र आजो अंदर आजो। बहुत अच्छे। मैं जान न देसा हुण आयो ते मैं जान न देसा हुण आयो ते मैं जान न देसा झल कौन ही जल दिया मारा विच जुदाया साल दिहाड़े जिंद रुल गई विच बाजार जिंद रुल गई विच बाजार एक एक पल एक साल दा गुजरा दस के उम्र गुजारा आदम बाग बहेश्त न भावे मैनू बिन सजना बिन यारा मुठड़ी नित जान बलबे माही खुशी वसदा मुल्क अरब है इथमें मुठड़ी निते जान बलबे इथमें मुठड़ी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बड़ी खरज है आवाज में, इतनी रोबदार आवाज, इतनी खूबसूरत शख्सियत, कलम जेब में, हाथ में घड़ी और देखना लगातार तनतना बांध के। नाम क्या है? इरफान मलिक कहते हैं मुझे। मलिक साहब। जी सर। क्या कहना चाहते हैं? आज जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरी तीसरी बीवी ने मुझे कहा माशाल्लाह। मैं तालियां जरा इनके लिए जरा। अच्छा जी, तीसरी भाभी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये वाला शेर आप अक्सर मुझे सुनाते हैं, इमरान भाई को सुनाइएगा। अच्छा। और ये मेरी तरफ से आपको मशवरा है। मशवरा तो मैं ले लेता हूँ जी। ये 3 शादियां की हैं? नहीं जी, तीसरी बीवी जो है वो अभी है, पहली 2 अभी ढूंढनी है। अल्लाह आपकी खैर करे, आप बड़ी तेजी से रिवर्स आ रहे हैं।
ऐसा क्या मसला दरपेश आया आपको कि आपको 3 ही करनी पड़ेंगी? सर ये अजराह तफन्नुन मैंने बात की है, ऐसी कोई बात नहीं। और घर जाके जो जराए कुसुन्नम आपको आप क्या करते हैं सर? मैं पढ़ाता हूँ। अरे सर सलूट सलूट आपकी मोहब्बत। अच्छा, मतलब मजा से जी। आपका ताल्लुक है? जी जी। ठीक ठीक जी सर, सुनाइए सुनाइए। पंजाबी का एक शेर है कि अथरू तारा हो सकता है, आए अथरू तारा हो सकता है, दुख दा चारा हो सकता है, कखों होला जान ना सानू, कख भी पारा हो सकता है। आए। और ये शेर आपके लिए है, इको बारी फर्ज ते नहीं ना, प्यार दोबारा हो सकता है। ये मेरे लिए क्यों था? जी मैंने पहले बताया कि आपको मशवरा दे रहा हूं मैं कि ये शेर आपके लिए है। नहीं तो मशवरा क्या है इसमें मेरे लिए? ये भी अजराह तफन्नुन ही बात है। वो कहना चाह रहे हैं ब्याह दोबारा हो सकता है। आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि ब्याह दोबारा हो सकता है? हाँ जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंजलीन जी, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आई रियली रिस्पेक्ट यू, आई रियली एडमायर यू, आई एम थैंकफुल वट एवर यू डिड फॉर मी। No, thank you so much. It worked I can see that it worked really well. really well.